नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। पुलिस लाइन में शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। किसानों के मुद्दे पर शहर कांग्रेस प्रभारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और शराब दुकान के विरोध में ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन मैदान में शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ बुधवार को किया गया। उद्घाटन मैच सीएसपी 11 विरुद्ध नागरिक 11 के मध्य खेला गया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के दौरान होने वाले मानसिक तनाव और शरीर को स्वस्थ एवं फिटनेस को बनाए रखने के साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन मैदान में 6 दिवसीय शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ महापौर हेमा देशमुख, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने शहीद जवानों के तैलचित्र में दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। तत्पश्चात खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार उपस्थित थे। शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर महापौर हेमा देशमुख मुख्य अतिथि की आसंदी से पहुंची हुई थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने की। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए महापौर हेमा देशमुख ने खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के पुलिस विभाग द्वारा आयोजन से पुलिस और जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाता है। आज पुलिस ग्राउंड पे शहीद 2021 कप का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में पुलिस के कर्मचारी और नागरिक 11 का क्रिकेट प्रतियोगिता हो रहा है। एक अच्छी शुरुआत होती है और हमेशा मैं कहती हूँ कि संस्कार धनी खेल के लिए प्रसिद्ध है और खेल राजनांदगांव की जान है। इस टाइप के जब भी खेल होते हैं जहाँ पे प्रशासक और नागरिक दोनों मिलकर खेलते हैं तो एक अच्छा संदेश भी जाता है। लोगों के बीच अच्छी पहुँच होती है ताकि लोग जाने कि पुलिस प्रशासन को भी जाने और साथ ही इसमें नागरिकों की बॉन्डिंग को भी जाने, ताकि एक दूसरे को सहयोग करके सद्भावनापूर्वक एक खेल खेल सके। इस खेल के लिए आज मैं दोनों टीम को बधाई देना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि जो जीतेगा वो भी और जो हारेगा दोनों ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सद्भावनापूर्वक खेली जा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने खेल के क्षेत्र में पुलिस जवान अंजू साहू को 3 स्वर्ण पदक मिलने पर राजनांदगांव जिले के लिए गर्व की बात बताया है। श्री वासनिक ने आगे कहा कि पुलिस विभाग द्वारा इस तरह के आयोजन से पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित होता है। पुलिस प्रशासन वर्सेस पब्लिक 11 के बीच आज मैच खेला जा रहा है। कोरोना के बाद सब अपने अपने घरों में थे, उसके पश्चात इस तरह के आयोजन मन को सुकून देते हैं और ये सौहार्द प्रशासन और पब्लिक के बीच में बना रहे, इसकी भी ये मिसाल है। मैं माननीय एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया और इस बात के भी लिए बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि अंजू साहू जी ने 3 गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में टीमों को 2 पूल में बांटा गया है। 6 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी तक खेली जाने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें जिला पुलिस बल, आईटीबीपी, नागरिक 11 सहित पत्रकार 11 शामिल है। के द्वारा शहीदों का स्मरण शहीद कप 2021 आज से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 22 टीम इसमें प्रतियोगिता में शामिल है। अलग अलग संभाग का जो अनुविभाग से
अलग अलग टीम आ रहा है, साथ ही साथ CF का और ITBP का, पत्रकार और अपना नागरिक लेवल, इन सब लोगों का भी इसमें भागीदारी है। तो इसी का जो है अभी इस साल नया वर्ष में ये क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। सद्भावना के साथ इसको खेला जा रहा है और उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा सा समन्वय नागरिकों से, पत्रकार और सारा समन्वय बना और इसी के लिए शहीद कप 2021 आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन में CSP 11 विरुद्ध नागरिक 11 के मध्य खेला गया। प्रतियोगिता का समापन 11 जनवरी को होगा। शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता टीम को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं राजनांदगांव शहर कांग्रेस प्रभारी अरुण सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिसोदिया आज राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर किसान आंदोलन के मामले को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। अरुण सिसोदिया ने कहा कि मोदी सरकार के 3 काले कानून के खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। अब तक 20 लाख से अधिक किसानों से लगभग 54 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होने जा रही है। ऐसे में किसान विरोधी भाजपा इस काले कानून से जनता का ध्यान हटाने के लिए छत्तीसगढ़ में किसानों को धान खरीदी के नाम से राजनीति कर रही है और किसानों का शुभचिंतक होने का ढोंग कर रही है। छत्तीसगढ़ में बारदाने की कमी व परिवहन के अभाव में धान खरीदी प्रभावित होने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें 50% केंद्र और 50% राज्य सरकार का दायित्व होता है। FCI के माध्यम से धान का भंडारण व उठाव का काम किया जाता है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर बारदाना उपलब्ध नहीं कराने का आरोप भी लगाया है। अभी जो धान खरीदी हो रही है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस को या किसान को जो प्रेजेंट कर रही है वो ये बताना चाहती है कि भूपेश सरकार जो है धान खरीदी में जो भी कार्यक्रम है उसमें धान खरीदी प्रॉपर नहीं हो रही है। लेकिन इसका मुख्य कारण है 50% राज्य सरकार का दायित्व होता है, 50% केंद्र सरकार का। चाहे वो बारदाने की व्यवस्था हो, चाहे FCI में रखाव की हो, चाहे धान के उठाव की हो, चाहे गेहूँ आपके चावल के उठाव की हो, ये सारी व्यवस्था FCI के माध्यम से केंद्र सरकार का काम होता है। अगर बारदाने आपको उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तो पैकिंग कैसे होगी उसकी, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगी, ये सारा केंद्र का है। हम एक नोडल एजेंसी के माध्यम से इस काम को करते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचाते हैं और उस काम को भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत बखूबी कर रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी 2-5 गाँव में खुद दौरा कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जिला कमेटियाँ बना दी हैं, जिले में 3-3 आदमी एक धान केंद्र पर खड़ा रहेगा कि वाकई क्या हो रहा है। तो हमारी संवेदनशीलता हमारे मुख्यमंत्री जी के समान है और हम लोग एक एक काम को पूरी पारदर्शिता के साथ जनहित में कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुण सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिससे भाजपा को तकलीफ हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान, महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित उत्तर व दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। बर्फानी दादा के ब्रह्मलीन होने के 13वीं पर राजनांदगांव शहर के मां पाताल भैरवी मंदिर में भक्ति भजन के साथ ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया गया। मां पाताल भैरवी मंदिर के संस्थापक श्री श्री 1011 योगाधिराज ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी बीते 23 दिसंबर को गुजरात के अहमदाबाद में ब्रह्मलीन हो गए थे। इसके बाद दादाजी के राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी में स्थित आश्रम में उन्हें भावभीनी अंतिम विदाई दी गई। आज बर्फानी दादाजी की 13वीं होने के अवसर पर राजनांदगांव स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर में दादाजी को याद करते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश मारू और उपाध्यक्ष दीपक जोशी के द्वारा ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। आज यह जो आयोजन किया गया है वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री बर्फानी दादाजी का जो ब्रह्मलीन हुए हैं 23 दिसंबर को, उनकी आज 13वीं है। हालांकि दुख का विषय है कि आज हमारे दादाजी जो अनंत अनंत भक्तों के गुरु थे वो इस परलोक पधार गए, ब्रह्मलीन हो गए।
हालांकि उनका आशीर्वाद ये हम अपेक्षा करते हैं कि सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को पहले की तरह मिलते रहे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। यही इच्छा के साथ आज हमने यहाँ पे बर्फानी आश्रम पताल भैरवी सिद्धपीठ में 13वीं का आयोजन किया है, जिसमें सवेरे से लोक कलाकारों के द्वारा भजन की प्रस्तुति की गई, दादाजी की आरती उतारी गई, तत्पश्चात 13 ब्राह्मणों का भोज किया गया और उसके पश्चात आम जनता के लिए भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर समिति द्वारा दादाजी के आसन स्थल पर भक्ति भजन का आयोजन भी किया गया था, जहां गुरु परिवार से जुड़े सदस्यों व श्रद्धालुओं के द्वारा दादाजी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मां पाताल भैरवी मंदिर में आयोजन के दौरान समिति के पदाधिकारी राजेश मारू, नीलम वैद, कुलबीर छाबड़ा, गणेश प्रसाद शर्मा, बलविंदर सिंह भाटिया, हिम्मत पवार, कमलेश सिमनकर सहित बड़ी संख्या में दादाजी के भक्तगण उपस्थित रहे। राकेश रजक और सुरेश देवराज के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। खुज्जी क्षेत्र की विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धान खरीदी को लेकर भ्रम फैलाए जाने का आरोप लगाया है। खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों के धान खरीदी के संबंध में बीजेपी अफवाह फैला रही है। छुरिया में इन दिनों किसानों को धान बेचने व बारदाना संबंधी हो रही परेशानी को देखते हुए खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने अपने क्षेत्र की जनता तक अपनी बात रखने छुरिया निवास पर एक पत्रकार वार्ता कर किसानों के हित की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी द्वारा अफवाह फैलाकर किसानों की नज़र में राज्य सरकार की छवि धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी कभी सफल नहीं हो पाएगी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों का समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रही है। कोई पूरा प्रयास रहेगी और डेली फ़ोन भी आ रही है, और जैसे ही मतलब मिलर लोग जितना जल्दी उठाएंगे और जितने ही जैसे 500 बोरा उठाएंगे तो 500 खाली कट्टा भी देंगे, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पूरा उठाव भी होगा और खरीदी भी होगा, बारदाना भी पहुँचेंगे। सरकार का क्या प्रयास है और अन्य योजनाओं में किसानों के लिए? सरकार का निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगी, सबसे बड़ा काम किया है हमारी प्रदेश के हमारे कांग्रेस कमेटी का आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो सरकार आने के बाद सबसे पहले जो वचन किए थे चुनाव के पहले कि किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों का समर्थन मूल्य में धान खरीदेगी, और निश्चित रूप से किसानों के लिए ही काम कर रही है और आगे भी काम करेगा। विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार बनाने के बाद किसानों का 1 घंटा में कर्ज माफ किया गया, जिसकी सोच भाजपा में कभी नहीं थी। किसानों को चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस की भूपेश सरकार एक एक दाना धान खरीदेगी। आज भाजपा द्वारा किसानों को जाकर उनको भड़काने का कार्य किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चुम्बन साहू, विपिन यादव, श्रीमती राजकुमारी सिन्हा, श्रीमती क्रांति बंजारे एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शराब दुकान का विरोध।
आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें
आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र के ग्रामीण जनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शासकीय शराब दुकान के प्रस्तावित जमीन पर भवन निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। उस जगह पर शराब दुकान खोलने से बच्चों में कुप्रभाव पड़ेगा। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान को अन्यत्र स्थान पर व्यवस्थापित करने की मांग की है। ग्रामीणों ने पूर्व में ही शासकीय शराब दुकान के लिए प्रस्तावित जगह का विरोध जताया था और उच्च अधिकारियों को निवेदन किया था, लेकिन अब उक्त शासकीय शराब दुकान के प्रस्तावित जगह में भवन निर्माण शुरू कर दिया गया है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया है। छुरिया से 2.5 किलोमीटर सुदूर अंचल में छुरिया के दारू भट्टी मतलब वहाँ नवीन निर्माण किया जा रहा है, तो हमारे वहाँ के 25 गांव बैठ कर के वो आपत्ति किए थे। आपत्ति की दिनांक है 13/11/2019 और आज भी हमें आश्वासन दिया है। उस समय भी आश्वासन दिए थे कि आपके आपत्ति के पश्चात वो भवन वहाँ नहीं बन पाएगा। इसी 2-4-8 दिन के बीच में वहाँ नींव खोदाई और कालम मतलब तैयार है। तो फिर व्यक्ति ने बताया हमारे बीच के वहाँ तो कार्य प्रारंभ है, चलो बैठ के मतलब विचार करते हैं। एक दूसरे के माध्यम से 25 गांव को बुलाया। उसी मार्ग से हमारे 200 से 250 बच्चे लड़की लड़का उच्च शिक्षा लेने के लिए छुरिया आते हैं और 25 गांव के महिला समूह बैंक के से लेन देन करने छुरिया ही आते हैं और किसी के लिए भी जितने 25 गांव के किसान हैं लेन देन करे जिला सहकारी बैंक छुरिया ही आते हैं। मार्ग है वो और हमारे जंगल के बीच में है वो जो दारू भट्टी का निर्माण हो रहा है। वो आए दिन खतरा रहेगा, आए दिन मतलब हरकत होता रहेगा, छेड़छाड़ होगा, चोरी होगा, कुछ भी मतलब खतरा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सुदूर अंचल के सभी ग्रामीण बैठ करके ये निर्णय लिए जो भी हो जैसे भी हो, भी अगर नहीं सुनता है तो भारत का संविधान हमको भी व्यक्ति अधिकार दिया है, अपना अधिकार को उपयोग करेंगे। उस समय शासन या प्रशासन ये ना कहे कि आप कानून तोड़ रहे हैं। ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि उक्त शराब दुकान खुल जाने से उक्त रास्ते पर महिलाओं को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह इस रास्ते से गुजरकर बच्चे स्कूल जाते हैं, जिससे बच्चों पर कुप्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में भवन निर्माण पर रोक लगाने व शराब दुकान को अन्यत्र स्थान पर खोले जाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। दिल्ली में किए जा रहे किसान आंदोलन के समर्थन में NSUI द्वारा किसानों से एक पहली धान व 1 रुपये मांगकर किसानों के आंदोलन को मजबूत किया है और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया है। कृषि कानून को लेकर दिल्ली में लगातार आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में NSUI उतर आई है और बड़ी संख्या में NSUI के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने धान खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों से एक पहली धान और 1 रुपया मांगा है। NSUI का कहना है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। किसानों से धान और 1-1 रुपये मांग कर इसे वे दिल्ली भेजेंगे और किसानों के आंदोलन को और मजबूत करेंगे। वहीं केंद्र सरकार को बताने की कोशिश करेंगे कि किसान इस कानून के विरोध में है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के 2500 रुपये धान समर्थन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हुए उन्हें 2500 रुपये देने का आश्वासन दिया है और दिया जाएगा। लेकिन अभी जो केंद्र की सरकार जो कि बारदाना वापस नहीं दे रही है, यहाँ से धान उठाव नहीं करा रही है, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी आ रही है। सरकार उसे भी दूर करने के लिए लगातार लगी हुई है, जिससे यह साफ होता है कि केंद्र की सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। जिस प्रकार से दिल्ली में आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान डटे हुए हैं अपने हक के लिए, और जो नीति केंद्र सरकार ने लाई है वो नीति किसान विरोधी स्पष्ट रूप से जाहिर हो रही है। जो केंद्र की सरकार है, जो मोदी जी की सरकार केंद्र में बैठी है, वो किसानों के हित की सरकार नहीं है। उन्होंने एक ऐसा कानून लाया है, 3 कानून बिल, जो किसान विरोधी है। और आज हम पूरे छत्तीसगढ़ की NSUI
सब जिलों में, सब ब्लॉकों में, सब विधानसभा में हम जाकर जो दिल्ली में हमारे किसान भाई बैठे हैं हड़ताल पर, उनके लिए हम धान इकट्ठा कर रहे हैं और 1 रुपये इकट्ठा करके हम यहाँ से रायपुर भेजेंगे और रायपुर से हमारी छत्तीसगढ़ NSUI दिल्ली पहुँचाएगी और उनका हम समर्थन करेंगे। छत्तीसगढ़ NSUI द्वारा किसानों के समर्थन में सभी जिले व ब्लॉक में अलग अलग टीम बनाकर 5 से 9 जनवरी तक सभी धान खरीदी केंद्रों में जाकर वहां के किसानों से 1 पैली धान और 1 रुपये का समर्थन जुटाया जा रहा है, जिसे वह रायपुर भेजेंगे और इसके बाद रायपुर से यह धान और रुपये दिल्ली आंदोलन में बैठे किसानों की मदद के लिए भेजा जाएगा। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के दीनदयाल कॉलोनी क्षेत्र के निवासियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मोहल्ले की ही एक महिला और उसके पुत्र के खिलाफ मारपीट किए जाने की शिकायत की है। दीनदयाल कॉलोनी में रहने वाली निर्मला वाधवानी और उनके पुत्र राम वाधवानी ने अपने पड़ोसी द्वारा मारपीट किए जाने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए वार्ड वासियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा है। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा कि घर के बगल में ही रहने वाले आशु सिन्हा उर्फ रेहाना खान द्वारा बीते लगभग 3 वर्षों से मारपीट, लड़ाई झगड़े व धमकी दी जाती है, जिसकी शिकायत कई बार चिखली पुलिस में भी की गई है, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय के लिए पहुंचना पड़ा है। लड़ाई झगड़ा करती है। आज भी मेरे लड़के को बहुत मारी है, एकदम खून निकाल दिया, बेहोश हो गया मेरा लड़का अस्पताल में। थाना में जाती हूँ, चिखली थाना में, मेरा कोई न्याय नहीं करती। 3 साल हो गया यहाँ मैं मकान में बैठी हूँ, तब से मेरे से लड़ाई झगड़ा ये मार कूट कर रही। कौन आपसे मारपीट करता, कौन है वो? याना खान। नल वाल के लिए 2 बार मेरा नल तोड़ दिया, फिर नल को खोदवाइए वहाँ से। कौन है ये रियान, कौन है? बगल वाली है सर, बाजू वाली। बाजू वाली किस नाम से पैसा मांग रहा वो? का इसका मकान को जब्त करने के लिए देख रही है। मेरा मकान जब्त करने के इसका मकान को हड़पने के लिए सोच रही हूँ। यहाँ पे हम लोग आए सर, एनी टाइम वो रियाना खान है, वो इसका झगड़ा करती है, भाई को, इसका बच्चा को मार दिया है, जान से मैं मारने का प्लान बनाई थी वो, और इसका मकान को हड़पने के लिए सोच रही है। इसको 1 लाख रुपया दे करके तंग कर रही है। इसका नल वाल है, पानी वानी के लिए वो बंद कर देती है, पानी वानी इसका पानी भरने नहीं देती है, कपड़ा लगा देती है नल में। इसके घर में बिजली कटवा दी है। अच्छा, इसकी शिकायत थाने में नहीं की गई? किए थे सर, थाना वाला कोई सुनता नहीं है, सुनवाई नहीं होता है। 3 बार चली गई है, 3 साल हो गया है जब से वहाँ रहने आई है, तब से इसको परेशान कर रही है। अच्छा, इसका कोई नहीं है, एक लड़का भर है, वो भी काम में निकल जाता है ऑटो पकड़ के। आज कहाँ आए हो यहाँ पे? यहाँ SP थाना आए हैं सर, साहब को बताएंगे करके। दीनदयाल कॉलोनी निवासी निर्मला वाधवानी ने अपने पड़ोसी पर घर को बेचने, दबाव डालने का आरोप लगाया है और जान से मारने की धमकी देने की बात कही है। इस मामले में निर्मला ने पुलिस अधीक्षक से अपनी जान माल की सुरक्षा का निवेदन किया है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।